खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी ने फारूक अब्दुल्ला से की पावर शेयरिंग की बात। सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस को 1 या 2 कैबिनेट मंत्री पद मिलने की संभावना है। आज श्रीनगर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है। जम्मू कश्मीर में शाम तक दिया जाएगा समर्थन पत्र। जम्मू कश्मीर प्रभारी भरत सिंह सोलंकी और जेके पीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा दिल्ली से लौट रहे हैं श्रीनगर। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राहुल गांधी ने फारूक अब्दुल्ला से पावर शेयरिंग की बात की है। कांग्रेस को 1 या 2 कैबिनेट मंत्री पद मिलने की संभावना है। आज श्रीनगर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है। जम्मू कश्मीर में शाम तक दिया जाएगा समर्थन पत्र। जम्मू कश्मीर प्रभारी भरत सिंह सोलंकी और जेके पीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा दिल्ली से श्रीनगर लौट रहे हैं। सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ईशान वानी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। ईशान, क्या जानकारी है, क्या अपडेट है कैबिनेट पद को लेकर और इस पावर शेयरिंग की बात को लेकर जो राहुल गांधी ने फारूक अब्दुल्ला से की है? देखिए, क्योंकि कांग्रेस खाली 6 सीटों पर जीत दर्ज कर चुका था, इसीलिए उनके लिए मिनिस्ट्रियल बर्थ मांगना जो है वो थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि 30 से अधिक सीटें जो अलायंस ने छोड़ी थी उसमें कुछ सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कॉम्प्रोमाइज किया, तो कहां से वो जीत कर नहीं आए। इसीलिए खाली 6 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद ये मुश्किल हो गया था। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला की बातचीत इस बारे में हो चुकी है और एक पावर शेयरिंग फॉर्मूला जिसे कहते हैं वो सील कर दी गई है दोनों के बीच में। और आज शाम तक लेटर ऑफ सपोर्ट जो है वो उमर अब्दुल्ला के हवाले कर दिया जाएगा। यानी कि कांग्रेस के जो 6 एमएलए है वो अपना सपोर्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस को देंगे। हालांकि ये बात बहुत साफ है कि कांग्रेस के सपोर्ट के बगैर भी, क्योंकि इंडिपेंडेंट जो है 4 ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट किया है, तो वो ऐसे भी अपने बलबूते पर हुकूमत बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि कांग्रेस इंडिया अलायंस के साथ है और इंडिया अलायंस को मजबूत करने के इरादे से आगे बढ़ रही है, तो इसीलिए इसमें कांग्रेस को साथ लेने का ही फैसला किया गया है। आज शाम तक जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी लेटर ऑफ सपोर्ट मांगी है और आज शाम तक वो दे दी जाएगी। हालांकि दोपहर के बाद जब भरत सिंह सोलंकी और तारिक हमीद कर्रा श्रीनगर आएंगे तो वो एक बैठक करेंगे जिसमें जो भी एमएलए जीत के आएंगे उनसे फाइनल बातचीत होगी, उनसे दस्तखत लिए जाएंगे और फिर आगे उमर अब्दुल्ला को जो है ये लेटर दे दी जाएगी। हालांकि ये अभी साफ नहीं हो रहा कि क्या वो आज ही अपना जो सपोर्ट है, ये लेटर है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाके अपना दावा पेश करेंगे हुकूमत बनाने की, या वो कल होगा। लेकिन कांग्रेस की तरफ से फिलहाल सूत्र ये बता रहे हैं कि फॉर्मूला फाइनल कर दी गई है और आज ही के दिन जो है लेटर उमर अब्दुल्ला के हवाले कर दी जाएगी और जिसके बाद हुकूमत बनाने का सिलसिला जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ होगा। जी, एनसी तो हुकूमत बनाने के लिए अपनी पूरी अकेले काफी है, लेकिन क्या लगता है कि कैबिनेट मंत्री पद में 1 मिलेगा, 2 मिलेगा? कितने कैबिनेट मंत्री पद कांग्रेस के झोली में जा सकते हैं? देखिए, सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस 2 चाहती है, लेकिन क्योंकि उनकी सीटें खाली 6 हैं तो इसीलिए उनके लिए जो है मुश्किल हो रहा है ऐसी सीटें मांगना जो कैबिनेट बर्थ है। अभी फिलहाल सूत्र बता रहे हैं कि 2 की मांग की गई थी, चाहे 2 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल 1 कैबिनेट बर्थ लगता है कांग्रेस को मिलनी है और अब ये देखना होगा क्या उसमें जम्मू की प्रेजेंटेशन होगी या कश्मीर से जो नेता जीत के आए, क्योंकि गुलाम अहमद मीर जो है एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, काफी सीनियर लीडर है और 30,000 वोट के मार्जिन से लगभग जीत के आए हैं। उसके साथ जेकेपीसीसी के प्रेसिडेंट तारिक हमीद कर्रा भी दावेदार होंगे जो सेंट्रल शेल्टिंग से ये सीट पर जीत के आए हैं, तो उनके बीच में जो कहीं ना कहीं नाम आगे बढ़ सकते हैं और कांग्रेस हाईकमांड ने जो फैसला किया होगा उसी के आधार पर जो है आगे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से बातचीत होगी वो इसके लिए फाइनल कर दी जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया ईशान हमसे जुड़ने के लिए और हम तक अपडेट्स पहुंचाने के लिए।